झारखंड में इन दिनों अब दल बदल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मंत्री चंपई सोरेन को लेकर कई तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं चंपई सोरेन, और इसके साथ ही लोबिन हेम्ब्रम का भी नाम सामने आ रहा है। कयास से लगाए जा रहे हैं कि अपने क्षेत्र से निकलकर वो दिल्ली रवाना हो गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है और क्या वाकई बीजेपी के संपर्क में है चंपई सोरेन, इसकी पड़ताल हम करेंगे। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या पता चल रहा है? उनके आवास के बाहर आप खड़े हैं, कहां है इस वक्त चंपई सोरेन? देखिए, उनके मोराबादी स्थित आवास के बाहर मैं मौजूद हूं और चंपई सोरेन अंदर मौजूद है। और जो कयास कल से लगाए जा रहे थे और लगातार जो बातें घूम रही थी कि हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाए, कल दिन भर ये बात जो है चलती रही कि देर रात जो है वो दिल्ली रवाना होंगे और वहाँ बीजेपी की दामन थाम सकते हैं। लेकिन उसकी बात की अगर बात करें तो पुष्टि नहीं हुई और अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने आवास पर भी मौजूद हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो देखिए उनसे मुलाकात करने के लिए अंदर जा भी रहे हैं। और अभी तक कोई सूचना नहीं है कि वो दिल्ली जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, तो इस तरह की कोई सूचना अभी तक फिलहाल जो है वो नहीं मिल रही है। और हम लोगों ने कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई वो बाहर जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, यानी कि दिल्ली जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, इसकी कोई सूचना नहीं है। और जो लोग पहुंच रहे हैं मिलने के लिए उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उनके आवास की तस्वीर है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अंदर मौजूद हैं। और कल एक सरायकेला खरसावां में उनका एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वो अपने रांची के मोराबादी स्थित आवास लौट आए थे। हालांकि कल देर रात तक जो है ये अटकलें लगती रही कि हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लगातार ये बातें हो रही थी, लेकिन किसी प्रकार की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई, ना ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की ओर से, ना किसी ऐसे सोर्स के माध्यम से जो ये बता सके कि जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। और इंतजार जो है बहुत सारे जो लोग हैं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक हलचल जो है इस बात से आ गई है, जैसे ही बात निकलकर सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा आशा, क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कुछ इस प्रकार की हलचल हुई है जिससे पता चल सके कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। तो इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि दिन भर अभी है, हो सकता है कि शाम तक कुछ पुष्टि आ जाए कि क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि इस मूव पर बीजेपी के साथ साथ सत्ताधारी दल जेएमएम की भी पूरी नजर रहेगी। तो इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है। नेक्स्ट मूव डिपेंड करेगा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। नीरज, अगर बीजेपी में जाने की जब अटकलें लगाई जा रही हैं और अगर ऐसा होता है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी जाते हैं तो कोल्हान की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, जेएमएम को कितना नुकसान दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल ये इसी बात को लेकर जो है बातें लगातार जो है उठ रही कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में चले जाते हैं, क्योंकि संताल के बड़े नेता है, टाइगर भी उन्हें कहा जाता है, अगर वो ऐसे में बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लग सकता है। और क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में अगर बीजेपी की ओर से, अगर ये बात में सच्चाई है, बीजेपी की ओर से अगर ऐसा दांव खेला जाता है तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो चुनाव है आने वाला विधानसभा, उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी संताल में पकड़ बहुत है और उस पकड़ का फायदा जो है पार्टियों को होता है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को होता रहा है। अगर ऐसे में बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो फायदा पूरी तरह से जो है बीजेपी में दिखेगा।
तो ये कहीं ना कहीं जो है अटकलें चल रही है, लेकिन पुष्टि का इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है। बातें निकलकर लगातार सामने आ रही है, लेकिन एक बात ये भी सामने कह सकते हैं कि चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सिरे से इस बात को खारिज नहीं किया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं, विधायक हैं, वो बने रहेंगे। इस बात की जो है वो भी उनकी ओर से भी जो है पुष्टि नहीं हुई है, और जो बीजेपी में जाने की बात लगातार सामने आ रही है उसको भी उन्होंने खारिज नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आज दिन भर जो है ये अटकलें चलती रहे। इंतजार करना होगा चंपई सोरेन के मूव का कि वो क्या कुछ करते आसिया। चलिए, तो फिलहाल अभी इनकार कर रहे हैं जो उनके समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं। उनका कहना है कि जेएमएम में ही बने हुए हैं चंपई सोरेन और फिलहाल यहीं रहेंगे, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। ऐसे भी राजनीति संभावनाओं का ही खेल है और कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी जेएमएम में है चंपई सोरेन और रांची में ही हैं। जो खबरें आ रही थी कि दिल्ली रवाना हो गए, ऐसी अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल चंपई सोरेन अभी रांची स्थित अपने आवास पर हैं और उनसे मिलने वाले लोग भी वहां पहुंच रहे हैं उनके आवास में। अब तक दिल्ली नहीं गए हैं। हालांकि ये कयासी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के वो संपर्क में हैं और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लगातार अभी चंपई सोरेन इस खबर को नकार रहे हैं। सरायकेला में भी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, यही हूँ। सफल पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।